औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 116 ऑफ दौरा कुरान 2024। सूरह यूनुस इंशाल्लाह आज से शुरू करेंगे। ये मक्की सूरत है और 100 से ज़्यादा आयात पर मबनी है। इसमें हज़रत यूनुस का ज़िक्र है। ये इसका एक इम्तियाज़ है। ये सूरह तौबा के बाद आ रही है और आप ये समझें कि कुरान के पहली जो अज़ीम शान सूरतें शुरू की, जैसे अल बकरा है, आले इमरान है, सूरह निसा है और उसके बाद सूरह अल माइदा है, वो एक पोर्शन है कुरान का। और इसमें आप समझें कि सब इस्लामी शरीयत और इसके अलावा बनी इसराइल की शरीयत, फिर नसारा की शरीयत जो शरीयत ईसवी है, जो इंजील के ज़रिए अल्लाह ने दी थी, और इसके बाद एक इस्लामी मुआशरे का क़याम, एक रियासत जो कि रियासत मदीना में बनी। इन अहकामात के तहत ऐसी अदालतें, ऐसे इदारे, ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत जो कुरान इंसान से चाहता है कि वो अगर इस दुनिया में वो इन अहकामात की पैरवी करे और इस तरीके से अपनी रियासत का नज़्मो ज़ब्त कायम करे, तो वो उसके हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह की तरफ से जब एक पैगंबर आ जाता है और शरीयत दे दी जाती है, तो गोया ये अल्लाह की तरफ से एक इत्माम हुज्जत है। और जिन कौमों में पैगंबर आए हैं, उन्होंने कौमों को दावत दी है, अल्लाह के अहकामात सुनाए हैं, अल्लाह की तरफ से आने वाली वही अपनी कौम तक पहुंचाई है। उन कौमों का जब हम मुताला करते हैं और उनकी तारीखें देखते हैं, तो उन पे फिर अज़ाब आए हैं और इस दुनिया में ही उनको वो क़यामत दिखा दी गई है जो अभी आनी है और जिसमें उनका फाइनल हिसाब होना है। सो बेसिकली दुनिया को अल्लाह ताला ने अपने इस पैगाम के ज़रिए हिदायत याफ्ता लोग, गुमराह लोग और वो लोग जो मुनाफिक हैं, इन 3 बड़े तबकों में लोगों को तक़सीम कर दिया अल्लाह ने। और अब इन लोगों के लिए हिदायत के सारे रास्ते खुले हुए हैं। इनके लिए आसमानी किताबें प्रेस पर छप के हर जगह पे मौजूद हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये जो टीवी देखते हैं, ये जो इब्लाग़ आमा के ज़राए इस्तेमाल करते हैं, उन सब पर इतना ही हिदायत का मवाद मौजूद है, जितना कि गुमराह होने का और हिदायत के खिलाफ मवाद वहाँ पे मौजूद है। गोया इंसान को अल्लाह ताला ने एक एवोल्यूशन के ज़रिए और एक तरबियती कोर्स के ज़रिए एक ऐसे लेवल पे पहुँचाया, जहाँ पे ये उसकी सवाबदीद पे छोड़ा गया कि आया वो अल्लाह की हिदायत का मोहताज बनता है, अल्लाह से हिदायत का सवाल करता है और फिर उन हिदायत याफ्ता लोगों के साथ शामिल होता है, जो अल्लाह ताला के दीन की और अल्लाह की शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, या वो उसके बरखिलाफ किसी और ग्रुप में शामिल होता है, जो दुनिया में भुतेरे हैं। सो पहला हिस्सा सूरह अल माइदा तक आया और यहाँ पे अल्लाह ताला ने गोया के नसारा का बयान भी पूरा करके और क़यामत का अहवाल सुना के एक बाब कुरान का पूरा किया। उससे आगे जब सूरह आराफ शुरू हुई है, तो सूरह आराफ से लेके सूरह अनफाल तक जो जिद्दोजहद इन अल्लाह ताला और इब्लीस के बीच में शुरू हुई थी जन्नत में, जहाँ पे इब्लीस ने अपनी गुमराही का वबाल अल्लाह को दिया था और अल्लाह को कहा था कि जैसा तूने मुझे गुमराह किया, इसी तरह मैं इसको भटकाऊँगा, इसको मैं इसी तरह रांदा दरगाह करूँगा जैसे तूने मुझे किया है। और वहाँ पे उसको फटकारा गया, उस पे लानत बोली गई, उसके पैरोकारों पे क़यामत तक लानत बोली गई और अल्लाह ने यही कहा कि जो मेरे इल्ला शैतान ने कहा कि मैं इसको लउग़वियन्नहुम और मैं इनके लिए बैठूँगा सिराते मुस्तकीम पर।
सो शैतान से सबसे ज्यादा मुलाकात किसकी होती है दुनिया में, और शैतान किसके बहकाने के लिए हर वक्त होशियार होता है? ये वो लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम पर हैं। ये वो भटके हुए लोग नहीं हैं, क्योंकि शैतान का उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक शऊरी फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने गुमराह रहना है, और शैतान गोया अपना काम, अपना इत्माम उन पे कर चुका है। शैतान वहां होता है जहां पे इंसान हिदायत का तलबगार होता है, और वो हिदायत तलाश करता है, और वो सिरात मुस्तकीम पे अपने आप को रखना चाहता है। ये वो मकाम है जहां उसकी मुलाकात सबसे ज्यादा शैतान लाइन से होती है, और उसके पैरोकारों से, क्योंकि वहां से भटकाने का इसने अल्लाह से वादा किया हुआ है। सो वो कश्मकश जहां से शुरू हुई है, और फिर शैतान के पैरोकार जो इस दुनिया में जिन हैं, इंसान हैं, और वो मुनकरीन हैं, वो मुनाफिकीन हैं। बल्कि मुनकरीन भी शायद इतने शैतान के, वो शैतान से वो शैतान उनको पिछाड़ चुका होता है। मुनाफिकीन वो हैं, और मुज़ब्ज़बीन जो अभी शक में हैं, जो किसी गर्रे में हैं, जो ये समझते हैं कि उनको दीन का पता है, और जो ये समझते हैं कि उनको दीन की जरूरत नहीं है। ये वो असल लोग हैं जिनको शैतान ने एक धोखे में फंसा के रखना है, और इन लोगों को हिदायत की तरफ नहीं जाने देना। गो के ये यानी शैतान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक मुनाफिक, और दूसरे पोटेंशियल मुनाफिक, जो सुस्ती की वजह से, या तजब्जुब की वजह से, या मुतवहश होने की वजह से, अपनी कंफ्यूजन, अपने शक, अपने रैब जिसको कहते हैं, अपने तरद्दुद की वजह से वो दीन की तरफ आने से रुक रहे होते हैं। ये शैतान के मेन टारगेट्स हैं। और उसके बाद जो लोग हिदायत के रास्ते पे उस्तवार होते हैं, उनका तो कदम कदम पे शैतान से मुकाबला होता है, शैतान से उनकी मुलाकात होती है। कभी वो जीतता है, कभी ये जीतते हैं, और इसी कश्मकश का नाम हिदायत की तलब है। इसी कश्मकश का नाम, ये इसी कश्मकश का हम सब शिकार हैं। और यही हमारी रोजाना की लड़ाई होती है, सबसे पहले तो अपने नफ्स के साथ, अपनी नींद के साथ, अपनी भूख के साथ, अपने गुस्से के साथ, अपने मनफी जज्बात के साथ। ये वो शैतान हैं जो सिरात मुस्तकीम पर जगह जगह घात लगाए हुए हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कि किसी तरह हमें उस ग्रोह में शामिल कर दें जिनसे वो आराम से फिर बेपरवाह हो सकते हैं। सो ये सारा सब्जेक्ट कवर हुआ था सूरह आराफ से लेकर सूरह तौबा तक। और अल्लाह ताला ने शाफी पहचान कराई है इस दुनिया में पाए जाने वाले शैतानों की, मुनाफिकीन की, उन लोगों की जो इंसान को उसके सही रास्ते से गुमराह कर सकते हैं। सूरह तौबा में यही अजाब की सूरत है इस दुनिया में, यानी कि मुनाफिकीन को जो अजाब पहुंचना है, और काफिरों को जो अजाब ईमान वालों के हाथ से पहुंचना था, और वो पहुंचा, ये उसकी सूरत है। और इसमें एक मुकम्मल तरबियत अल्लाह ने दी है, और अपने यानी एक इस्लामी मुआशरे में पाए जाने वाले उन तमाम अनासिर की पहचान कराई है, कि देखो, इस्लामी मुआशरा का जब तुम इस्लामी रियासत कायम कर भी लो, जब तुम अपना नाम इस्लामी रख लो, और जब तुम एक ऐसे मुल्क में रहते हो जिसके आईन में ये हो कि ये इस्लामी मुल्क है, और ऐसे बहुत से मुल्क हैं दुनिया में, हमें मालूम है। आ, हम भी एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम इस्लामी है। तो इस्लामी रियासत के फिर उसकी ज़रूरतें क्या हैं? इस्लामी रियासत के क्राइटेरिया क्या हैं? वो क्या चीज़ है जो एक रियासत को इस्लामी बनाती है? और जब एक दफ़ा वो इस्लामी बन भी जाए, जो जो कि इस दुनिया में कहीं पे मौजूद नहीं है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में कहीं कोई इस्लामी रियासत नहीं है। एक दफ़ा जब वो इस्लामी रियासत बन भी जाए, तो फिर उसके अंदर किन अनासिर से हर वक्त होशियार रहना होता है, और उसके अंदर पाए जाने वाले कौन से अफराद हैं, कौन से ग्रोह हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से रवैये हैं जो उसको कमजोर बना सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी कसौटी जो अल्लाह ने समझाई है, वो जहाद फी सबीलिल्लाह है, वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, वो जहाद फी सबीलिल्लाह है, वो अल्लाह के नाम पे सवाल उठाना है, और हुकाम से ये पूछना है कि अवाम का हक कहाँ गया।
सो रियासत के अंदर तो ये उमूर हैं, और रियासत की फॉरेन पॉलिसी में और उसकी अस्करी पॉलिसी में कि रियासत में रहने वाले कौन से वो लोग हैं जो जहाद से पीछे हटते हैं, क़िताल से पीछे हटते हैं, अल्लाह की राह में जान नहीं लगाते। ये वो अनासिर हैं जो एक इस्लामी रियासत को, जिससे हर वक्त होशियार रहना चाहिए। यहाँ पे गोया के एक और बाब कुरान का कवर हो गया। अब जो आगे सूरतें आ रही हैं, और ये शायद 15 सूरतें हैं, मैं आपको चेक करके दोबारा बताऊंगी, लेकिन सूरह यूनुस से शुरू होके सूरह नूर तक ये वो सूरतें हैं जिसमें एक तो मुख्तलिफ उम्मतों के बयान हैं। इसमें शुरू की जो 14 सूरतें हैं ये मक्की हैं, और इसमें मुसलसल मुशरिकीन को इंजार है, आखरत का बयान है, और पैगंबरों की उम्मतों का बयान है। जैसे सूरह यूनस है, इसमें सूरह हूद भी शामिल है, और आखिरी सूरत सूरह नूर है, जिसमें दोबारा एक इस्लामी मुआशरा, जिसमें पैगंबर रह रहे हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रह रहे हैं और उनके घर वाले वहां मौजूद हैं। उस रियासत में भी जिस किस्म की रेशा दवानियां और आप समझें कि बदनीयती और उसको ज़रर रसान रवैये और हरकतें, और फिर बाकायदा प्लानिंग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के खिलाफ हुई थी मदीना में, अ, उस पे ये सूरत मबनी है। सो ये उस बाब की इब्तिदा है, और सूरह यूनुस है। आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह यूनुस की इब्तिदा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, 109 आयात है इसकी। ये कुरान की 10वीं सूरत है तरतीब तौफीकी के लिहाज से, और तरतीब नुजूल में ये 51 नंबर पे है। गोया आप समझे कि वही के दरमियानी दौर में 114 टोटल सूरतें हैं। सो ये 50वें नंबर की सूरत है जो मक्का में रिवील हुई है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनको इंग्लिश में जोना कहा जाता है, और जिनकी मशहूर कहानी है कि इनको एक मछली ने निगल लिया था। कहानी के थोड़े से पार्ट्स मैं आपको यहाँ इसलिए बता दूं ताकि सूरत, क्योंकि ये सूरत की मरकजी कहानी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर थे जो एक बस्ती की तरफ भेजे गए, जहां पे इन्होंने अल्लाह की दावत दी और बस्ती ने इनका बहुत बुरी तरह इनकार किया। और ये उस बस्ती को, कबल इसके कि अल्लाह का हुक्म आता कि इस बस्ती को अब तुम छोड़ दो और इस पे अजाब का फैसला हो चुका है, ये अपने गुस्से में और अपने तरद्दुद और तकलीफ और कश्मकश में ये उस बस्ती से निकल गए, और इन्होंने वो बस्ती छोड़ दी अल्लाह की वही का इंतजार किए बगैर। वो कहानी यहाँ पे क्लियर होगी। ये मैं आपको वो कहानी सुना रही हूँ जो रिवायात में है, और जो इसराइली रिवायात है, जो बाइबल में जोना की कहानी है, और कुरान में भी और अहादीस से भी हमें ये पता चलता है। तो जब आप उस बस्ती से निकल गए तो पीछे से लोगों ने तौबा इस्तगफार की, और वो डर गए, और उन्होंने कहा कि अब तो पैगंबर निकल गया है और अब तो हमारे ऊपर अजाब आएगा। और वो सारी कहानी, अ, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा भी कबूल कर ली। और ये पैगंबर जब अपने सफर पर थे तो वहां पे इनको एक मछली ने निगल लिया, और इनको वहां पे एहसास हुआ कि मैं अल्लाह की वही का इंतजार किए बगैर अपनी कौम को छोड़ आया हूँ। और इन्होंने उस मछली के पेट में एक दुआ मांगी थी, बिल्कुल जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से निकलने के बाद अल्लाह से दुआ की थी और अपनी गलती का एतराफ किया था। बिल्कुल वैसी ही ये एक दुआ है। और बल्कि ये सिर्फ दुआ नहीं है, इसको हमारे कल्चर में समहाउ ये इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में ये बात मशहूर है। और ये बात कहाँ से आई है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन इसको आयत करीमा कहते हैं। और इसका ये इतनी ही, यानी कि एक फेवरेट आयत थी हमारे बुजुर्गों की, कि वो इसके नाम के मतलब इसको लाखों की तादाद में पढ़ते थे वो। 1.25 लाख के खत्म वो कहलाते हैं। गो के हमें पता है कि ये एक बिदअत थी लेकिन वो प्यारे बुजुर्ग थे और वो समझते थे कि यही दीन है, और वो इसको इतनी दफा पढ़ते थे, और घरों में बाकायदा एहतमाम होता था आयत करीमा के खत्म का, कि इतनी दफा ये पढ़ा जाएगा और फिर हम दुआ मांगेंगे और हम पानी पे फूंक मारेंगे और चीनी पे फूंक मारेंगे। बचपन की यादें हैं ये हमारी, लेकिन वो दुआ है बहुत कीमती, इसमें कोई शक नहीं है।
और बड़ी मुख्तसर सा एक कलमा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू ही पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हम ही जुल्म करने वाले थे, हमसे ही गलती हुई है। वहां हजरत आदम ने जब अल्लाह से दुआ मांगी थी तो ये कहा था, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, पहले अपनी गलती का एतराफ किया था। क्योंकि वो जन्नत से उसी वक्त निकले थे और उन्होंने बड़ी एक फाश गलती की थी। जिस एग्जिस्टेंस में वो थे उसमें से वो निकल आए थे और एक बिल्कुल नई दुनिया को फेस कर रहे थे। और वहां पे उन्होंने ये कहा कि ओहो, हमसे तो गलती हो गई। उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती हो गई, और रब्बना ज़ुलमना अनफुसना, ये उन्होंने अल्लाह को कहा था। जबकि यहाँ पे ये पैगंबर पहले अल्लाह की उलूहियत का एतराफ कर रहा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक, ला इलाहा इल्ला अंत, या अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, अंत सुबहानक, तू ही पाक है, तू ही तस्बीह के लायक है, तू ही अ, सबसे पाक है। अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हम ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। सो ये एक बड़ा ही लतीफ लतीफ सी बात है, और ये इंशाल्लाह इस सूरत में सामने ये क्लियर होगी। सूरत शुरू करते हैं आज के सबक में। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन सबक शुरू करते हैं। अलिफ लाम रा, हुरूफ मुक़त्तयात हैं। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, कुरान की अजमत की आयत है। तिल्का, ये है, आयात, आयात एक किताब की जो हिकमत वाली है। यानी कुरान की अजमत, कुरान को फुरकान कहा गया है, कुरान का नाम हकीम है, कुरान को नूर कहा गया है, कुरान में ही कुरान के नाम है। यहाँ पे इसको एक हिकमत वाली किताब कहा जा रहा है। अकाना, क्या हुआ, लिन्ना से लोगों को, लोगों के लिए, अजबन एक ताज्जुब, क्या लोगों को हैरत हुई, उनको ताज्जुब हुआ, अन औहैना, ये कि हमने वही की, इला रजुलिन एक आदमी की तरफ, मिनहुम उन्हीं में से। सो कुरान की अजमत बताने के बाद फौरन अल्लाह ताला ने एक आयत यहाँ पे ये बताई है कि क्या लोगों को हैरत हुई है, क्या लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ है कि हमने अपनी वही एक इंसान पे की है, इला रजुलिन एक आदमी पे की है, मिनहुम इन्हीं में से, अन अंजिरिन नासा, ये कि वो इंजार सुनाए, वो मुतनब्बिह करे, अन्नासा लोगों को, व बशरिल लजीना और बशारत दे उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए। कल ही मुझसे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि कुरान में है कि हमने वही भेजी एक आदमी पर, और क्या हजरत मरियम पैगंबर थी या वो नहीं थी। और इनके लिए तफसीरों में भी इसी आयत के हवाले से मुफस्सिरीन ने कहा है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने वही भेजी एक आदमी पर। एक ये रजुल का लफ्ज मर्द के लिए आता है, जो इन्हीं में से था कि वो लोगों को डराए, वो बशरिल लजीना आमनु, और वो खुशखबरी दे उन लोगों को जो ईमान लाए। सो क्या, क्योंकि हजरत मरियम बीबी थी, खातून थी, और वो तो मर्द नहीं थी, तो मुफस्सिरीन ने इसीलिए उनको वलिया कहा है। लेकिन हमें कुरान से ये बात मालूम है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को वही हुई थी। सो अगर यहाँ पे रजुल का मतलब एक इंसान ले लिया जाए, जो अरबी इस्तिलाह में सही नहीं है, रिजाल मर्द, इसकी जमा रिजाल है। सो यहाँ पे ये है कि हमने वही भेजी एक आदमी पर, मिनहुम इन्हीं में से। सो आया ये क्या सब पैगंबरों का जिक्र है, ये भी तफसीर तलब बात है कि क्या ये किसी एक पैगंबर का हवाला दिया जा रहा है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या एक और पैगंबर है कि वो मर्द था, वो एक रजुल था उन्हीं में से, और लोगों को इस पे ताज्जुब हुआ, या ये सब पैगंबरों के, यानी ये एक उमूमी आयत है कि हम वही। लेकिन अगर वो होती तो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस जिक्र होता कि हम वही भेजते हैं एक आदमी पर। सो ये एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे कि शायद ये सब पैगंबरों का जिक्र नहीं है, शायद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में शामिल हैं, गो के वो एक खातून थी। लेकिन बेशतर तफसीरों में उनको वलिया कहा गया है,
अल्लाह की वलिया, जैसे हजरत आसिया जो फिरौन की बीबी थी, उनको भी अल्लाह ने इल्हाम किया था। सो उनको हम पैगंबरों की फहरिस्त में नहीं शामिल कर सकते, लेकिन वो अल्लाह की एक मुकर्रब वलिया थी। तो क्या लोगों को ताज्जुब है कि हमने वही की एक आदमी की तरफ जो उन्हीं में से था, अनज़िरिन नासा, कि वो डराए लोगों को, वो बशिरिल लज़ीना आमनू, और वो खुशखबरी दे ईमान वालों को, अन्न लहुम, ये कि उनके लिए कदमा सिद्किन, उनके लिए एक कदम है, एक जगह है, एक मकाम है सच्चा, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। काला कालल काफिरूना, कहा उन इनकारियों ने, काफिरों ने, इन नहाजा, बेशक ये है, लसिह्र मुबीन, एक खुला जादूगर, लसाहिर मुबीन, सॉरी, कि ये एक खुला जादूगर है। इन रब्बकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा रब ए अल्लाह है, अल्लजी, वो जो खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने बनाए आसमान और जमीन, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। और ये तौरा में भी है, और ये बाइबल में भी है, और ये कुरान में भी है, और ये अहादीस में भी है कि आसमान और दिन 6 दिन में तख्लीक हुए हैं। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो कायम हुआ अपने अर्श पर, तख्त पर। युदब्बिरुल अम्र, वो तदबीर करता है हर बात की, हर काम की। मा मिन शफीइन, नहीं है कोई सिफारशी, इल्ला मिन बादे इज़्निही, इल्ला, सिवाय, कोई सिफारशी नहीं है। ये शफात कहरी जो एक अकीदा है बदकिस्मती से, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़रूर शफात करेंगे। इसी तरह यहूद ये कहते हैं कि हज़रत मूसा और हज़रत उज़ैर हमारी सिफारिश करेंगे, और हज़रत उज़ैर तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। और नसारा का ये अकीदा है कि जीसस यसु मसीह हमारे लिए मसलूब हुए, अल्लाह ने अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दिया हमारे गुनाहों की पादाश में। सो और ये सब हमारे सिफारशी हैं, ये हमें क़यामत के दिन निकाल के ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात कुबरा फरमाएंगे, और सारी उम्मत उसमें पार लग जाएगी। और उससे भी ज्यादा कबीह ये अकायद हैं कि हमने फलां मुर्शिद के हाथ पे बैत की हुई है, जिसको अंग्रेजी में सेलिंग योर सोल कहते हैं, कि हमने अपनी रूह इनके हाथ बेची हुई है। जो ये हमें कहते हैं हम वो करते हैं, जो ये हमसे चाहते हैं वो हमने पूरा किया है। तो क़यामत के दिन ये हमारी सिफारिश करेंगे। इन सब बदअकीदियों को रोजाना हम आयतुल कुर्सी में इसका रद्द करते हैं। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कौन वो होता कौन है जो सिफारिश करे, इल्ला बिइज़्निही, सिवाय इसकी इजाजत के। वो कौन है जो सिफारिश करेगा सिवाय अल्लाह की इजाजत के। मा मिन शफीन इल्ला मिन बाद इज़्निही, वही बात है, कोई भी सिफारिशी नहीं है, सिफारिश करने वाला नहीं है, मगर बाद इसके कि वो इसकी इजाजत दे। और अल्लाह का इज़्न जिसके हक में होगा, वो सारा कुरान उसके बारे में है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, फअबुदूहु, बस इसके बंदे बनो। हम्म? अफला तज़क्करून, क्या तुम ध्यान नहीं देते, क्या तुम नसीहत नहीं लेते। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, उसी की तरफ लौटना है तुम्हारा सब के सब। वादल्लाहि हक्कन, अल्लाह का वादा सच्चा है। इन्नहु यब्दउल खल्क, इन्नहु, बेशक वो, यब्दउ, बदअ, मैंने आपको पढ़ाया है, एक ऐसी तखलीक जिसमें तरकीब ना मालूम हो, एक ऐसी रेसिपी जिसके इंग्रेडिएंट्स ना मालूम हो, उसको बदा कहते हैं। यानी एक ऐसी तख्लीक करना जिसकी कोई इब्तिदा ना मालूम हो, और उस चीज को बना देना, यानी नेस्त से हस्त कर देना। और ये अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह का काम है, ये तख्लीक की का एक दर्जा है। और इसीलिए बिदअत को बिदअत कहते हैं कि कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हवाला नहीं है, कोई दलील नहीं है, लेकिन एक हरकत हम किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, और उसको दीन का हिस्सा समझते हैं। यब्दउल खल्क, बेशक वो ही इब्तिदा करता है, पहली बार बनाता है तख्लीक को, मखलूक को। सुम्म युईदुहु, फिर वो दोबारा इसे पैदा करेगा। ये बात मक्का वाले बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते थे कि क्या हम दोबारा भी, हम मर के, हड्डियां बन के और चूरा चूरा हो के हम दोबारा पैदा होंगे। सुम्म युईदुहु लियजजियल लजीना आमन,
वो दोबारा इन्हें पैदा करेगा ताकि वो जजा दे उन लोगों को, वो इनाम दे उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमिलुस्वालिहाति बिलकिस्त, और उन्होंने नेक अमल किए इंसाफ के साथ। वल्लजीना कफरू, और जो जिन्होंने इनकार किया, लहुम शराबुन, उनके लिए तो पीना है, मिन हमीम, खौलता हुआ पानी, व अजाबुन अलीम, और एक अजाब है बहुत ही दर्दनाक, बिमा कानू यकफुरून, बसबब उसके जो ये कुफर करते थे। वल्लजी, वही जात है, जाल शम्सा रियाअन, जिसने बनाया सूरज जगमगाता हुआ, ज्वाद वाव हमजा जो, ये वो रोशनी है जो जिस चीज से आ रही है वो उसका खासा होती है, यानी वो उसी में से पैदा होती है। वलकमरा, और चांद को, नूरन, चमकता हुआ, एक नूर, और ये नूर आ, ये भी कहा जा सकता है कि ये एक रिफ्लेक्शन है, ये उसके अंदर से नहीं पैदा हो रहा, लेकिन वो भी इस रोशनी का एक सोर्स है, उसमें से ये रोशनी आ रही है। तो उसने चांद को भी एक रोशनी, एक रोशन, आप समझें कि रोशन से सैयारा बनाया। वक़द्दरहु, और मुकर्रर की उसकी मनाजिला, उसकी मंजिलें, वो सूरज तो छोटा बड़ा नहीं होता ना, लेकिन चांद छोटा बड़ा होता है, तो उसकी मंजिलें मुकर्रर की, लितालमू अददस सिनीना, ताकि तुम मालूम करो गिनती सालों की, वल हिसाब, और उसके जरिए हिसाब करो। मा खलक़ल्लाहु, नहीं बनाया है अल्लाह ने, जालिक, ये चीजें, इल्ला बिलहक, मगर हक के साथ, युफस्सिलुल आयाति, वो तफसील से बयान करता है अपनी निशानियां, लिकौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी, बेशक दिन और रात के बदलने में, बदल बदल कर आने में, वमा खलक़ल्लाहु, और जो अल्लाह ने पैदा किया, फिस समावाति वल अर्द, आसमानों में और जमीन में, लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी यत्तकून, उस कौम के लिए जो परहेजगार हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं रखते, लिकाअना, हमारी मुलाकात की, वरजू बिल हयाती दुनिया, जब अल्लाह से मुलाकात की उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, ना उसका यकीन है, ना वो उसका इंतजार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो राजी हो गए हैं, बिल हयाती दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी पर, व अत्मअन्नु बिहा, और वो मुतमईन हो गए हैं इस पे, उन्हें किसी और इनाम का, किसी और नेमत का, किसी और हिसाब का डर नहीं है, किसी और चीज का उन्हें इंतजार नहीं है, और वो इत्मीनान में है इस दुनिया की जिंदगी पे। वल्लजीना, कीजिएगा, और ये वो लोग हैं, हुम अन आयातिना गाफिलून, जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। उलाइका, यही वो लोग हैं, मावाहुमुन नार, इनका ठिकाना जहन्नम है। रजू बिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी पे राजी हो गए हैं, वो अत्मअन्नु बिहा, वो और इत्मीनान में है इससे, और ये वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं। इनका ठिकाना आग है, बिमा कानू यकसिबून, बसबब इसके जो ये कमाते थे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और हाँ, जिन्हों जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, यहदीहिम रब्बुहुम, उनको रास्ता दिखाएगा उनका रब, बेईमानिहिम, उनके ईमान की बदौलत। ये सवाल कितनी दफा हमने पूछा है, कितनी दफा जब से कुरान शुरू हुआ है, अल्लाह ताला किसको हिदायत देता है, किसको हिदायत देता है अल्लाह? हम्म तो जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उन्हें राह दिखाएगा उनका अल्लाह, बेईमान है, उनके ईमान के बदले में। यही ईमान है जो हर चीज का रास्ता खोलता है, जो हर चीज की, सब हिदायत की चाबी है। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु, जारी है उनके नीचे नहरें, फी जन्नातिन नाईम, वो नेमतों की जन्नत में है। दावाहुम फीहा, उनकी दुआ उसमें, सुबहानक, तू पाक है अल्लाह, सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, व तहियतुहुम,
اور ملاقات کے وقت کی دعا، ان کا تحیہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ سلام، سلامتی۔ وآخر، اور یعنی کہ جب وہ دعا ختم ہوگی، دعواہم، ان کی آخر دعواہم، ان کی دعا کا اینڈ کیا ہوگا، وہ اپنی دعا کے آخر میں کیا کہیں گے؟ ان الحمد للہ رب العالمین، انل، یہ کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج یہاں پہ سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل تک مفصل سبق کے ساتھ آئیں گے۔ آج سورت کی ابتدا تھی۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔